हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ हैं और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं आप लोगों का क्लास 10th का जो हिंदी बी का मॉडल पेपर जारी हुआ था, उसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था उसका सभी का डिटेल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। चलिए देख लेते हैं। और दोस्तों इससे रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। जितने सारे विद्यार्थी, जी हाँ दोस्तों, हिंदी बी का आप लोग का एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है और उसका जवाब क्या होगा। देखिए हिंदी बी में दोस्तों आप लोग का 1.5 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 40 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक गद्यांश दिया गया दोस्तों, इसमें एक राजा एक जानवर की बलि चढ़ाता है। उस वक्त यहाँ पर गौतम बुद्ध आ जाते हैं, तो उन लोगों के बीच क्या वार्तालाप हो रहा है, क्या चीज, और उसी के बारे में लिखा गया है। तो आप लोग हिंदी है, आराम से पढ़ लोगे। मैं क्वेश्चंस को चलिए जवाब आंसर करवाता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि राजा क्या करने जा रहा था। तो देख सकते हैं यज्ञ हेतु कि एक जानवर की बलि चढ़ाने जा रहा था। राजा यज्ञ हेतु एक जानवर की बलि चढ़ाने जा रहा था। बुद्ध ने राजा से क्या कहा? तो उन्होंने राजा से कहा, ठहरो वत्स, यह क्या कर रहे हो? इस बेजुबान की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? उन्होंने सवाल पूछा था राजा से। अगला सवाल है, बलि के विषय में राजा ने बुद्ध को क्या तर्क दिए? जब बुद्ध ने ऐसा पूछा कि यह क्या कर रहे हो, तो राजा ने क्या जवाब दिया, देखिए सुनिए। हे महात्मा, इसकी बलि चढ़ाने से मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा और यह हमारी प्रथा भी है। ऐसा तो सदियों से होता आया है। फिर इसमें किसी का नुकसान तो नहीं है, जानवर का फायदा ही है, वह सीधा स्वर्ग चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात सुनकर देखिए उन्होंने क्या कहा। बुद्ध को किसकी तलाश थी? उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाने के लिए क्यों कहा? तो बुद्ध को स्वर्ग की तलाश थी, उन्होंने खुद को बलि चढ़ाकर स्वयं को स्वर्ग भेजने की बात कहा। क्योंकि दोस्तों राजा क्या बोल रहा था कि अगर बलि चढ़ाने से स्वर्ग जा सकते हो, तो बुद्ध ने कहा चलो भाई मेरी बलि चढ़ा दो, मैं भी स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी स्वर्ग भेज दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस किस को स्वर्ग भेजने की बात राजा से कही? तो बुद्ध ने स्वयं को, मतलब अपने आप को, बुद्ध को, राजा को तथा राजा के माता पिता को स्वर्ग भेजने की बात कही। ये था दोस्तों सवाल। अब दोस्तों विलोम शब्द है, उसका विलोम शब्द करना। जैसे अज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा और पाप का विलोम शब्द पुण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, अब खंड बी है दोस्तों, इसमें आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना, अधिकतम देना है। ठीक है, तो मैं आप लोग समझा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बढ़ा के लिख देना अगर कोई आंसर छोटा भी है तो। बड़े भाई साहब के स्वभाव की विशेषताएं लिखने बोला है। तो देखिए, बड़े भाई साहब अध्ययनशील हैं, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते हैं, घोर परिश्रमी है, चाहे उन्हें समझ में आए में भी ना आए, परिश्रम करते रहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो घोर परिश्रमी है, हर वक्त किताबें खोले बैठे रहते हैं, भले वो समझ में ना आए बट परिश्रम करते हैं। वो वाक्पटु भी है। मतलब क्या, कुछ भी उसको खराब लग रहा है तो वो बोल देता है, वाक्पटु है वो। छोटे को वो तरह तरह से समझाते हैं, उन्हें बड़प्पन का एहसास है। ठीक है, और अपने जो छोटा भाई उसको बोलता है भाई पढ़ लो, यही मौका है। लेकिन दोस्तों छोटा भाई तेज था, वो कम पढ़ ही बड़े भाई से ज़्यादा नंबर ले आ रहा था, जबकि बड़े भाई बार बार उसी क्लास में फेल हो रहे थे। तो ये कहानी है दोस्तों। वजीर अली एवं जाबाज सिपाही था, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, स्पष्ट करे। तो देखिए, वजीर अली अंग्रेजों के खेमे पर अकेला चला गया और कर्नल से कारतूस लेने के पश्चात, देखिए अंग्रेजों के खेमे में तो अकेला चला ही गया, साथ में क्या कर्नल से कारतूस भी ले लिया, और उसके पश्चात उसने अपना असली नाम भी बता दिया कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अंग्रेजों द्वारा उसे अवध के तख्ते से हटा दिए जाने के बाद भी उसने पराजय नहीं मानी। अंग्रेजी सेना को महीनों तक अपने पीछे दौड़ाता रहा कि उसे पकड़ो, पर उसे पकड़ नहीं पाया। महीनों तक अपने पीछे उसे दौड़ाता रहा, कौन? वजीर अली, परंतु उनके हाथ नहीं आया। वजीफे की रकम में मुश्किल डालने वाले और वजीफे की रकम में जो मुश्किल डाल रहे थे, उस कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी। ठीक है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहती है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, और हम सबको ये चीज़ अपनाना चाहिए क्या, कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। इस कविता में कवि ने दधीची, करण, रांतिदेव और उसी नर क्षितिज का उदाहरण देकर मनुष्यता का संदेश दिया है। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए काम को सर्वोपरि मानता है। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए। लेकिन आजकल के मनुष्य कहाँ दूसरों की भलाई? ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हमें मनुष्य मनुष्य के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए, हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मानवतावाद को अपनाना चाहिए। मृत्यु तो निश्चित है, अतः ऐसा काम करके जाना चाहिए ताकि लोग हमारे कर्मों से हमें याद रखें। लेकिन ऐसा कौन सोचता है? ठीक है, लेकिन ऐसा दोस्त हम लोग को होना चाहिए। तोप शीर्षक कविता से आपको कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? देखिए, कंपनी बाग में रखी तोप यह सीख देती है कि अत्याचारी शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर उसका अंत अवश्य होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अत्याचारी शक्ति जो खराब है, जो मतलब नेगेटिव है, जो कुछ अत्याचार कर रहा है, उसका अंत जरूर होता है। ठीक है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना, उसका अंत जरूर होता है। मानव शक्ति सबसे प्रबल होती है और वही विजयी होकर रहती है। यह हमें अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य को संवारने का संदेश देती है। अगला सवाल है, कैफी आदमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा गीत प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। आप लोग ये गाना सुने होंगे कि कर चले
हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वही चीज है, देश में क्या कहा था कि अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा कर उसे शत्रुओं से बचाते हैं। ये कविता क्या बोल रहा है? बोल रहे नहीं, कर चले हम फिदा जाने तो चंतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब क्या, अब हम जा रहे हैं, अब ये देश आपके भरोसे है। तो अंतिम सांस तक वो देश के लिए लड़ रहा है। कवि इस गीत के द्वारा देशभक्त की भावना को विकसित करने कर समस्त देशवासियों को जागरूक करना चाहता है। ठीक है, जो एक सिपाही है, जो अंतिम सांस है, ठीक है, जस्ट अब उसका सांस बंद होने वाला है, तब वो गाना बोलता है कि कर चले हम कर चले है फिदाम वतन साथियों। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो तब वो लोगों को जागरूक करता है। हथियारों से लैस सेना तब तक कारगर नहीं होती जब तक कि उसमें अदम्य साहस और उत्साह ना हो। ठीक है, सिर्फ हथियार लेने से ही साहस ही नहीं कहलाता है, जब तक उसमें अंदर में अदम्य साहस ना हो। ये गीत उसी उत्साह और अदम्य साहस को बनाए रखने का काम करता है। अगला सवाल है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे? उन्होंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया? तो देखिए, हरिहर काका को जबरन उठाकर ले जाने वाले लोग ठाकुरबाड़ी के महंत के आदमी थे, जो लालची और पाखंडी साधु संत थे। महंत और उसके साथियों ने हरिहर काका के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया था। ये लोग महंत की तरफ से हरिहर काका को उठाकर ले जाने के लिए भेजे गए थे। वही हथियारों के बल पर हरिहर काका को जबरन उनके घर से उठाकर ले गए। मतलब ये क्या, महंत के आदमी थे, ये लालची और पाखंडी भी थे। ठीक है, और इन्हें हरिहर काका से बहुत बुरा बर्ताव किया था, और ये हथियारों के बल पर हरिहर काका को उठा ले गए थे। अगला सवाल है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? तो देखिए, एक दिन मास्टर प्रीतम चंद ने कक्षा में बच्चों को फारसी के शब्द रूप याद करने के लिए दिए, परंतु बच्चों ने यह शब्द रूप याद नहीं हो सके, बच्चों से यह याद नहीं हो सका। इस पर मास्टर जिन्होंने मुर्गा बना दिया। आप लोग भी मुर्गे बने होंगे बचपन में। बच्चे इसे सहन नहीं कर पाए, कुछ ही देर में लुढ़कने लगे, मतलब गिर जाने लगे। उसी समय नम्र हृदय हेडमास्टर जी वहां से निकले और बच्चों की हालत देखकर उत्तेजित हो गए, आग बबूला हो गए, और इस प्रकार की क्रूरता को बच्चों के प्रति सहन नहीं कर पाए, और पीटी मास्टर को उन्होंने क्या किया? तत्काल मुअत्तल कर दिया, हटा दिया। अब दोस्तों अगला कुछ सवाल है, रचना लेखन में है। तो सबसे पहले आप लोग का इसमें 3 गो है, 3 में से कोई एक लिखना है। मैंने मेरे जीवन के लक्ष्य पर लिख दिया, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, 250 शब्दों में लिखना है, तो आपको इसको पढ़ लेना और खुद के शब्दों में एग्जाम में लिखने की कोशिश करना। उसके बाद भारतीय कृषक पर भी लिख सकते हो, या फिर मेरा झारखंड पर भी लिख सकते हो। छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले ये लिखना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शीतलपुर, आपका जो भी स्कूल का नाम है, दिनांक दे देना। उसके बाद विषय जो है छात्रावास में स्थान प्राप्त करने हेतु पत्र। उसके बाद लिखना महोदय या महोदया, जो है आपका महोदय है, अगर सर है तो महोदय लिखना, नहीं तो महोदया लिखना। ठीक है, सविनय निवेदन यह कि मैं कुणाल कुमार आपके विद्यालय का नियमित छात्र हूं। आपके विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर मुझे इस वर्ष कक्षा 9वीं में नामांकन किया गया। यह आवेदन लिखने का कारण यह है कि मेरा गांव इस विद्यालय से बहुत दूर स्थित है। आपको इसको पढ़ लेना, बहुत आसान से शब्दों का यूज किया मैंने। ठीक है, और इसको समझ के आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, बस मेन हेडिंग जो है उसको याद रखना, ये वाला हेडिंग। ठीक है, बाकी बीच में तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। ये हेडिंग याद रखना, और ये अंतिम 2 लाइन, ये तो बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। और ये धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र कुणाल कुमार, वर्ग 9वीं। ठीक है, या फिर आप अपने मित्रों के साथ वनभोज पर जाने के लिए अनुमति मांगनी है, तो पिता के पास एक पत्र लिख सकते हो। मान लो बाहर में रह रहे हो, मान लो अपने पिता को एक पत्र लिखना है कि अपने दोस्तों के साथ वनभोज पिकनिक मनाने जाओगे। हर्बल शैम्पू पर दोस्तों एक विज्ञापन लिखने का है। तो देखिए, हर्बल शैम्पू पर विज्ञापन, आयुर हर्बल शैम्पू बालों को करे जड़ से मजबूत, प्राकृतिक पदार्थों से बना यह शैम्पू बनाए बालों को सुंदर और आकर्षित, बालों को सफेद और झड़ने से रोके। रीठा, आंवला, सिकाकाई से मिश्रित बना है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बना है। हर दुकान में उपलब्ध, जल्द अपनाएं हर्बल शैम्पू। ठीक है, या फिर आप लोग दोस्तों अथवा क्या वार्षिक परीक्षा तैयार कर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना, या तो आप ये वाला लिखो हर्बल शैम्पू वाला, या फिर इसको। तो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैंने लिखा है। देखिए क्या है, 2 छात्र, एग्जाम आ रहा है सामने, 2 छात्र कैसे बात कर रहे हैं। 10वीं कक्षा की परीक्षा समीप आ रही है। 2 छात्र, पहला है अमित, दूसरा है सुमित। तो अमित क्या बोल रहा है, 10वीं कक्षा की परीक्षा समीप आ रही है। सुमित बोल रहा है, हाँ इस बार अधिक ध्यान देकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब ये बोर्ड एग्जाम है इस बार। ठीक है, तो अमित क्या बोलता है, हाँ बोर्ड की परीक्षा है, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। सुमित, वैसे अमित, तो सुमित क्या बोलता है, देखो वैसे अमित तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो? तो देखो अमित क्या बोलता है, भाई सुमित मैं तो बेसिक नॉलेज ऑफ विकास सर के चैनल से पढ़ाई कर रहा हूँ। पिछली बार विद्यार्थी सर के चैनल से पढ़कर टॉप किए थे, और पता है सर तो लाइव टेस्ट भी लेते हैं, तुम जरूर उसमें भाग लेना। ठीक है, तो मैंने अभी दोस्तों आप लोग लाइव टेस्ट भी चल रहा है, आप लोग उसमें भाग ले सकते हो। ठीक है, अपना जांच सकते हो अपना तैयारी को। ठीक, और पिछली बार विद्यार्थी सच में टॉप किए थे, आप लोग विद्यार्थी से रिव्यू कर सकते हो जो अभी 11th में है। ठीक, तो आप लोग दोस्तों मैं ये लिखा, आप लोग यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद सुमित, ठीक है भाई, मैं भी अब सर के चैनल से पढ़ाई करूंगा। अमित बोला हाँ, इस प्रकार हम परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। सुमित बोला हम लोगों को परीक्षा का भय भी नहीं रहेगा, और जब विकास सर रहेगा तो डर कैसे रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल। एग्जाम की तैयारी धाकड़ तरीके से कीजिए, बिल्कुल सफल होंगे आप लोग। बस लगे रहिए, टिके रहिए और फोड़ते रहिए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।